अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जी स्टार्ट होता है हमारा व्लॉग विद ब्रेकफास्ट, नाश्ता आज का। और ये जो मैंने वो पालक दिखाई थी आपको फ्रेश तो वो पालक पकाते हुए मैं नहीं बना सकी थी व्लॉग। और जो है वो मुझे टेम्परेचर हो रहा था, तो मैंने इसलिए फिर आज जो है ना नाश्ते में सुबह से हस्बैंड लपक जपक कर रहे थे, ब्रेड खाऊंगा, अंडा खाऊंगा, पालक खाऊंगा, पालक के साथ अंडा, पालक के साथ ब्रेड गरम कर दे। तो मैंने कहा यार फिर पालक के साथ ब्रेड का क्या मज़ा आएगा, तो फिर मैंने पराठा बना दिया। तो कह भी नहीं रहे थे कि भाई ब्रेड खुद लाए थे, और ब्रेड जो है ना सिर्फ इन्होंने खानी थी, इसलिए गलती हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो यार पराठा बना देती हूँ। और अक्सर मैं इनके पराठे में से 2 नवाले ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी पालक के साथ थोड़ा सा पराठा खाना था। तो मैंने कहा चलो 2 नवाले जो है ना मैं भी ले लेती हूँ। लेकिन जी एक दिन कहने लगे इस तरह नहीं किया कर, तू अपना पराठा बना लिया कर, मुझे हिसाब नहीं रहता। कभी कभी पराठा खाते हैं ना तो फिर हिसाब रखना होता है। तो फिर मैंने सोचा चलो जी आपका पूरा पराठा बना देती हूँ। तो जो है मैं अपने लिए छोटा सा पराठा मैंने बना लिया। और आज जो है ना सुबह आपको पता है कि दादी वाकई दादी लग रही होती हैं। और जो है ना फिर मैंने सोचा चलो जी व्लॉग भी बना लेते हैं पालक के साथ। और कल मेरी एक जो है ना सब्सक्राइबर ने कहा कि आप फ्रेश पालक दिखा रही थी, अब जब बनेगी तो भी हम देखेंगे। फिर कल मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे बहुत ज़्यादा आजकल अर्थराइटिस हो रहा है और उसकी वजह से मुझे फ़ीवर हो गया, तो जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। इसलिए आज नाश्ते का व्लॉग आप लोगों के साथ। खुश रहें जी आप। और बड़े अच्छे कमेंट्स करती हैं कुछ मेरी प्यारी बेटियाँ बेटे, और मेरे बहन भाई बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। तो करते हैं फिर पालक के साथ। ये है जी मेरा छोटा सा पराठा। देखिए दिल करे ना तो बिल्कुल छोटा सा बना लिया करें पराठा, ये नहीं है कि आप ना खाएं, इससे भी छोटा बना सकते हैं अगर आप ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस हैं कि आपने। और ये सॉफ्ट सा बॉयल एग जो है ना, मेरा ना अंडे के बगैर ना गुजारा नहीं होता। मतलब मुझे एक ना वो एडिक्शन है, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट में बॉयल एग और चाय लेती हूँ, फिर उसके बाद कोई फ्रूट खा लेती हूँ। तो फिर मैंने बॉयल कर चुकी थी अंडा, तो इसलिए फिर ये भी खा लूँगी। और पराठा बिल्कुल छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि बड़ा पराठा खा के ना फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। चाय आज जो है ना ड्राइवर्स की चाय से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी है, यानी कि बहुत ही अच्छी बनी है। तो फिर इसके बाद मिलते हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी अभी मैं आई हूँ, कहाँ से आई हूँ, मैं आई हूँ हॉस्पिटल से। और हॉस्पिटल गई थी मैं आज के ना, मेरे बहुत ही ज़्यादा जो है ना जॉइंट पेन हो रहा था, घुटनों में दर्द, और मैं बड़ी तकलीफ़ में थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज जाके ना अपना एक चेकअप ही करा लूँ। और पेन किलर्स तो पता तो हैं कि खानी है, और क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं बहुत ही, जिनको सालों साल से प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, तो उनको ना हॉस्पिटल के इतने चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है वैसे। तो मैंने सोचा कि चलो विटामिन D3 वगैरह या जो, वो तो फिर सारी सी बात है, डॉक्टर की एडवाइस होती है तो हमें मिलते हैं, मतलब ऐसे नहीं मिल जाते ना कि। तो फिर मैं जाने से पहले जो है ना खाना काफ़ी हद तक तैयार करके गई थी, और मैंने इतनी मिन्नतें की कि भाई बाज़ार से रोटी ले आओ, बाज़ार से रोटी। टस से मस नहीं हुए भाई, नहीं तू बना ले। चलो जी बनाती हूँ अब मैं। बच्चे अपनी उसमें लगे हुए हैं कि हम ये खा लेते हैं, हम वो खा लेते हैं, और हम रोटी बनाते हैं जी। तो मैंने आज बनाए हैं अंडा ग्रेवी। तो अभी जो है ना सालन अभी कंप्लीट रेडी नहीं हुआ था, तो मैंने कहा चलें जी मैं अपना व्लॉग भी बना लेती हूँ। और डॉक्टर ने मुझे क्या एडवाइस किया है, डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किए हैं पेन किलर्स, और यही कहा है कि भाई मैं तो वैसे भी पैनाडोल ही ज़्यादातर खाती हूँ, निब्रोल भी खा लेती हूँ। निब्रोल में चूँकि पैरास्टामोल भी होता है, तो इतना अब मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हमें लेनी नहीं चाहिए। और हल्दी वाला दूध मैं डेली पी रही हूँ, और वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जब मुझे सीवियर पेन होता है ना, मैं उसी वक्त थोड़ा सा दूध ले लेती हूँ, आधा कप, उसमें थोड़ी हल्दी डाल के ना एज अ पेन किलर मैं उससे पी लेती हूँ। तो जो है ना मेरा गुजारा हो जाता है, मतलब मुझे कोई मतलब मेरे कोई रूटीन के कामों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं पड़ी रहूँ बिस्तर पे, मैं ये नहीं कर सक रही, मैं वो नहीं कर सकी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सारे काम अपने कर लेती हूँ, हर चीज़ अपनी मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन ये है कि मैं केयर करनी पड़ती है मुझे। और आप सब सुनाएं कैसे आप सर्दियों में। अच्छा जिसको भी अर्थराइटिस है ना, सर्दियों में ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है, ये है।
तो फिर आपको पता है हॉस्पिटल्स में ख्वारी कितनी होती है। मैं अब जैसे कि मैं गई थी, कितने बजे मैं गई थी, मैं 11:30 गई थी, 12 बजे इला की छुट्टी होनी थी, इला को लिया, फिर इला को लेके फिर मैं CMH चली गई, फिर मैं हॉस्पिटल गई। और जब मैं इला को लेके गई और फिर वहाँ पे इला ने जो है ना खूब मुझे तंग भी किया, और इला तंग भी मुझे करती रही। और उसके बाद जो है ना मेडिसिन फिर भी अब मुझे मंडे को ही मिलेगी, क्योंकि फ्राइडे था और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे। तो अभी आ गए हैं, मिस्टर हस्बैंड नीचे थे और कहा कि जय भी चपाती ले आए। नहीं, तू बना ले, तू बना ले। अब मैं जाती हूँ किचन में, चपाती बनाऊँगी और फिर जो है ना हम खाना खाएंगे और यही चलता है। और जी ये आ गई है जी बिरयानी, और वो भी चने की बिरयानी। हो आज जो है ना ये देखें, ये बहुत ही यम्मी किस्म की बिरयानी होती है, बहुत यम्मी किस्म की बिरयानी होती है। ये आई है अमन जो है ना लेके आया है बिरयानी, खूब सारी बिरयानी लेके आया है। तो ये तो सबके लिए, तुम लोगों के लिए पूरी हो जाएगी। बाबा के लिए एक चपाती बना लेती हूँ मैं, बाबा भी खा लेंगे। अच्छी, ये मज़ेदार बहुत होती है। अभी इसको करते हैं हम ओपन और फिर बच्चे खाएंगे मज़े ले लेके। और मैं बनाती हूँ चपाती, और अभी खोलेगी बहू आके मेरी बिरयानी और फिर इनको खिलाएंगे बिरयानी। तो बात सुने, तो जी बात सुने, आप बात सुने। तो ये मिस्टर हस्बैंड ना, मैंने इन्हें बड़ा कहा चपाती ले, और चपाती नहीं लाए ना आप। चपाती क्यों नहीं लाए? आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों चपाती क्यों नहीं? पता नहीं, आटा बासी है कैसे? आटा बासी है, मुझे रोटी बना दो बस। अब ये फरमा रहे हैं। हाँ, दो बना दो पापा की रोटी। हाँ बना लेती हूँ, बना हाँ जल्दी बना लो। ओके 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 ओके। ये मिस्टर बड़ू जो है ना, वो बना लो चपाती बना लो। बना ही लेंगे यार, अब क्या तुम खाओ बिरयानी। तो अब ये बनाया, ये खाएंगे ये क्या कहते हैं बिरयानी, और हम बनाएंगे चपाती। आगे मिलते हैं फिर। तो जी ये है स्टोरी आज की, कि आज जो है ना डॉक्टर विज़िट के लिए गए और मेडिसिन एडवाइस कराई। और अच्छा, जब मौसम चेंज होता है ना, अब मौसम चेंज हो गया है ना, तो अर्थराइटिस वाले जितने भी जॉइंट प्रॉब्लम के साथ हैं जो लोग भी, और ये प्रॉब्लम भी बड़ा क्रॉनिक होता है। मुझे तो बड़ी यंग एज से है, मैं 32 ईयर्स की थी जब से मुझे ये प्रॉब्लम चल रहा है, और बहुत ही तंग करता है कभी कभी, लेकिन मैं मैनेज करती हूँ। मैं ज़्यादा हॉस्पिटल जाना चाहती ही नहीं हूँ, मुझे बहुत इरिटेशन होती है इतना। मतलब एक तो जो चीज़ आप खुद मैनेज कर लेना वो बहुत अच्छा है, और बार बार विज़िट करना डॉक्टर्स के पास, आप एक बीमारी लेके जाते हैं, 2-4 और आपकी निकल आती हैं अगर आप इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, एक्सरेज करवाएं। और आपको पता है कि मतलब आप के लिए इन्वेस्टिगेशंस तो फिर ज़रूरी हो जाती हैं ना, जब आप बार बार डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर वो सारी चीज़ें जो है ना आपको बड़ा, मतलब मुझे तो बहुत इरिटेशन होती है। तो इसलिए आप लोग जो है ना अपना बहुत सा ख्याल रखा करें। मौसम चेंज हो रहा है, आप लोग जो है ना हल्दी दूध ज़रूर इस्तेमाल किया करें। मैं तो हल्दी दूध इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी इन्फ्लामेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, और ये हमारी इन्फ्लामेशन जो है ना सिर्फ हमारे अर्थराइटिस ही को इंडिकेट नहीं कर रही होती, ये बहुत सी चीज़ें और हमारी बॉडी में चल रही होती हैं। हमारा जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता, हम अच्छी डाइट नहीं प्रॉपर ले रहे होते, हम कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे लिए बेहतर नहीं होती हैं। हम हेल्दी लाइफ को जो है ना वो थोड़ा सा इग्नोर कर दें ना, अगर अपने लाइफस्टाइल को, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को, लाइफस्टाइल तो कुछ और होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल, तो फिर भी हम मुश्किल में पड़े ही रहते हैं। तो मैं अपनी जो मेरी बड़ी बहन है, ज़ाहिर सी बात है मेरी बड़ी बहन है, और ये अर्थराइटिस तो हमारी फैमिली में ना बहुत ही परेशान कर रहा है, हमें इनहेरिटेड प्रॉब्लम ही हो गया है। तो जो मेरी बड़ी बहन है उनको भी है, तो उनको मैं अक्सर एडवाइस करती रहती हूँ, बाजी ये कर लो वो कर लो, क्योंकि वो ज़रा इस्लामाबाद में वहाँ ठंड भी ज़्यादा होती है। तो जो लोग ज़्यादा सर्दी वाले इलाकों में रहते हैं ना, उन्हें बहुत अपना ख्याल करना चाहिए। वीडियोस बनती रहेंगी, व्लॉग्स बनते रहेंगे, और वैसे भी आजकल बड़ी अवेयरनेस जो है ना हमें सोशल मीडिया ने बहुत अवेयरनेस दी है। फ्लैक्स सीड्स हैं और तिल हैं, तिल फ्लैक्स सीड्स मिक्स करके रख लें, रोज़ 1 चम्मच खा लिया करें, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मैं अपने, ये नहीं है कि मुझे जो है ना
डॉक्टर के पास गई हूँ तो मैंने अब दवाइयाँ ही फकते रहना है, ऐसा नहीं है। दवाइयाँ मैं नहीं इतनी फकना चाहती क्योंकि बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आजकल आप देख रहे होंगे वो साहिर रिंद जो हैं वो एक यूट्यूबर ही हैं, टेक हैं, तो उनकी मिसेस का रीनल फेलियर हुआ है, तो वो रोमाटाइड अर्थराइटिस की पेशेंट थी। क्योंकि उनके मैंने कुछ व्लॉग्स देखे, रोमाटाइड अर्थराइटिस जो है ना उसमें भी बहुत सारी मेडिसिन्स, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कैसे मैनेज करें। तो जी ये हैं आज की कहानियाँ, कैसे मैनेज करें, मैनेज करना है। और मेडिसिन्स आप जब इतने डॉक्टर विज़िट करेंगे, इतने डॉक्टर विज़िट टुरे ही रहेंगे आप डॉक्टर के पास, हर दूसरे दिन आप डॉक्टर के पास, तो फिर जो है ना आपका काम उतर जाएगा। कुछ चीज़ें आप अपने इख्तियार में भी रखें, कुछ चीज़ें, सब चीज़ों का जो है ना दूसरों को इख्तियार मत दे दें कि वही आपको चलाएं। डॉक्टर आपको ढेर सारी मेडिसिन दे दें, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, डॉक्टर के पास, बीपी मेंटेन नहीं हो रहा, डॉक्टर के पास मेडिसिन लें। आप डॉक्टर्स को दिखाएं, ये नहीं है कि नहीं दिखाएं, दिखाना है डॉक्टर्स को, लेकिन अपनी केयर ख़ुद भी करनी है। और ये मिस्टर हस्बैंड जो है ना, देख लीजिए, तो ये क्या, ये मुझे ना ज़बरदस्ती कहेंगे नहीं तू चपाती बन, वो कहते हैं तू ना काम करती रहेगी तो फिट रहेगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मेरी दुआओं में आप शामिल रहेंगे। और फिर मिलेंगे जी एक नए व्लॉग के साथ। अपनी जो है वो सेहत का भी बहुत सा ख्याल रखें, और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।